नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन शर्मा मोहन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कैलेंडर पार्ट 8 की जानकारी लेने वाले हैं। उसमें कैसे हम 1 सेकंड से भी कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही तेज़ी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है इस तरह के क्वेश्चन में? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 10 दिसंबर 2010 संडे था। कहता है यदि 10 दिसंबर 2010 को संडे था तो आपसे पूछ लेता है 10 दिसंबर 2020। ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपकी वीडियो स्क्रीन पर भी था। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में पूछेगा यदि 10 दिसंबर 2010 को संडे था और आपसे पूछेगा 10 दिसंबर 2020 को क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपसे कैलेंडर की पहली वीडियो में कोड के साथ में वार निकालना सिखाया था। इस कोड की सहायता से 144, 025, 036, 146, यह 12 का स्क्वायर है पहले 3 मंथ, ये 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ा है, ये 5 का स्क्वायर है 3 मंथ्स और ये 6 का स्क्वायर है। और जनवरी फरवरी में एक एक माइनस है, यहाँ से एक माइनस, यहाँ से एक माइनस। ये लीप वर्ष का कोड है, बाकी सेम है और नॉर्मल ईयर के कोड ऊपर दे दिए गए हैं। बस इस कोड की सहायता से हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन दे दे, विद इन 1 सेकेंड में आप इस तरह के क्वेश्चन को मार सकते हो। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन में। देखिए, पहले क्वेश्चन में देता है 10 दिसंबर 2010 है और 10 दिसंबर 2020 है। जब आप मेरी वार निकालने वाली वीडियो देखोगे तो वार निकालने वाली वीडियो में मैंने कहा था रिमाइंडर होता है जो 7 से डिवाइड करने के बाद बचेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला बता रखा है, डेट प्लस मंथ कोड। ये वाले मंथ कोड है। इसके बाद बता रखा है ईयर, इसके बाद बता रखा है लीप ईयर और इसके बाद बता रखा है सेंचुरी कोड। और इस सारे के सारे को कितने से भाग कर दे? 7 से। यानी ये शेषफल का फॉर्मूला है। आप कैलेंडर की मेरी सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं। कैलेंडर पार्ट की सबसे पहली वीडियो, कैलेंडर पार्ट में मैंने 2 वीडियो बनाई है। उन 2 वीडियो में से कैलेंडर पार्ट में मैंने 2 वीडियो बनाई है। उन 2 वीडियो में से एक बिना कोड की सहायता से क्वेश्चन निकालना है और एक कोड की सहायता से। तो पहले वाले वीडियो को देखें जिसमें कोड की सहायता से क्वेश्चन निकालना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। यदि आपके पास में डेट और महीना सेम हो, डेट और महीना सेम हो तो दोनों को आपस में काट दे। इसकी काउंटिंग आपको नहीं करनी है। यानी आपका डेट वाला काम ख़त्म हो गया, मंथ कोड वाला काम ख़त्म हो गया। बस आपके पास में ईयर वाला और लीप ईयर वाला काम बच गया, क्योंकि यहाँ पर सेंचुरी सेम है, शताब्दी सेम है। ये भी 21वीं सेंचुरी, ये भी 21वीं सेंचुरी, तो सेंचुरी का कोड भी समाप्त हो गया। यानी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यदि मुझे साल लेने हो तो मैंने वहाँ वीडियो में बता रखा है, जब भी हम ईयर लेते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट लेने के लिए यहाँ पर मुझे पहले वाले पार्ट में 10 लेना पड़ेगा। उसके बाद में है लीप ईयर, यानी 10 सालों में मेरे पास में कितने लीप ईयर होते हैं? 4 साल में 1 आता है, तो 10 साल में 2 लीप ईयर आते हैं। यानी मेरा कुल जोड़ वहाँ पर हो गया 12। अब मैं चलता हूँ 2020 में। 2020 के लास्ट के 2 डिजिट लेंगे, यानी लास्ट के 2 डिजिट कौन से लेंगे? 20। और आपको पता है 20 साल में कितने लीप ईयर आते हैं? 5। 4 साल में 1, 20 साल में 5, यानी यहाँ हो गया कितना? यहाँ कितना हो गया? 25। कोई भी वैल्यू 12 से 25 हो गई तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हो गई? 13 की। पर सप्ताह में तो कितने दिन होते हैं? 7। जब इसको 7 से डिवाइड किया जाएगा तो मेरे पास में जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वो कितना बचेगा? 6। यानी जो भी वार आपको यहाँ पर दिया हुआ है,
अगर आपका आंसर यहाँ पॉजिटिव में आता है, प्लस में आता है तो आप जोड़ेंगे, अगर माइनस में आता है तो घटा देंगे। तो संडे में अगर मुझे 6 दिन जोड़ने हो तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? सैटरडे होगा। आई रिपीट अगेन, यदि आपकी तारीख और महीना सेम हो, तारीख महीना सेम हो, साल अलग अलग दे रखा हो, सेंचुरी भी सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट लिए और उसमें देखा कितने लीप वर्ष आए। इसी प्रकार से यहाँ से लास्ट के 2 डिजिट लिए और उसमें कितने लीप वर्ष आए। हमने देखा शुरुआत में हमें यहाँ 12 मिला और यहाँ हमें 25 मिला, यानी 12 से 25 में कितने की वृद्धि हो गई? 13 की। परंतु हफ्ते में तो 7 दिन है, जब 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में रिमाइंडर कितना बचा? 6। यदि यह प्लस में आता है तो आप जोड़ेंगे, अगर माइनस में आता है तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलिए इस पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। ये पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, पहले क्वेश्चन का। अब हम यहाँ सेकंड पार्ट पर चलेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड क्वेश्चन, पहले पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है 5 मार्च 2010। आपसे क्वेश्चन में कहता है 5 मार्च 2010 को संडे था और क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे 5 ही मार्च है पर साल 2005 है। तो देखिए मैंने अभी आपसे बताया था ये दोनों आपस में कट गए, इनका दोनों का कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास में साल जो है वो 10 है, मेरे पास कितने साल है? 10। अरे भैया 10 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 2, यानी मेरे पास में कुल मिल गया यहाँ 12। अब चलते हैं नीचे वाले में। 5 वर्ष, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। 5 साल, 5 साल में कितने लीप वर्ष? 1, यानी यहाँ मेरे पास कितना बच गया? 6। कोई चीज़ 12 से 6 हो गई, यानी उसमें कितना माइनस हो गया? -6। यानी संडे में आप -6 कर दे। अगर संडे में 7 जोड़ा जाता है तो संडे ही आता है, पर -6 करेंगे यानी 6 घटाएंगे तो मेरे पास में यहाँ पर क्या आएगा? सैटरडे। यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? सैटरडे है। देखिए दोनों में डेट भी सेम थी, महीना सेम थी, आपस में कट गया। यानी पहले पार्ट में, पहले टाइप में हम ये कर रहे हैं जब हमारे पास में डेट भी सेम हो और मंथ भी सेम हो। अब हम इससे अगले पार्ट में चलेंगे, दूसरे में। चलिए सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये रहा सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। कहता है 3 जनवरी, ये सेकंड पार्ट का है जी। कहता है 3 जनवरी 2005, 3 जनवरी 2005 बोलता है यहाँ पर फ्राइडे है और आपसे पूछ लिया 20 सितंबर 2005 को क्या होगा। 3 जनवरी 2005 को फ्राइडे है, 20 सितंबर 2005 को क्या होगा, ये आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिया है। चलिए देखते हैं। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं जब ईयर सेम हो। क्या हो? ईयर सेम हो। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास में ईयर सेम है, तो मेरे पास में देखिए अगर ईयर सेम है तो लीप ईयर भी सेम होगा, सेंचुरी कोड भी सेम होगा, तो लास्ट का पार्ट कट जाएगा, यानी लास्ट के ये तीनों कट जाएंगे। ईयर भी कट जाएगा, लीप ईयर भी कट जाएगा और सेंचुरी कोड भी। ये चीज़ आप बारीकी से मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, वार निकालना विद कोड। तो देखिए यहाँ से हम केवल 3 लेंगे तो ये 3 है और ये जनवरी है, पर 2005 एक नॉर्मल ईयर है, तो जनवरी का 2005 का कोड है कितना? 1। तो ऊपर वाले से मेरे पास 4 आ गया। अब हम यहाँ चलते हैं, मेरे पास में है तारीख 20 प्लस सितंबर का कोड मेरे पास में 6 होता है, तो मैं यहाँ ले लूँगा 6। देखिए इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, इसमें वो ईयर सेम है। अगर आपके पास ईयर सेम है, कुछ नहीं करना, आपको डेट लेनी है, उसका कोड लेना है मंथ का,
डेट लेनी है, मंथ का कोड लेना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। जो भी डिफरेंस आता है, जो भी डिफरेंस आपको मिलता है, अगर प्लस आता है तो जोड़ देंगे, माइनस आता है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए यहाँ हो गया 26, 4 से 26 हो गया, 22 बढ़ गया, पर हफ्ते में तो कितने दिन है, 7। जब इसे 7 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 1। यानी आपके पास शेषफल कितना आता है, 1। यानी फ्राइडे में प्यारे बच्चों कितना ऐड कर दोगे, 1। यानी आंसर इस क्वेश्चन का भी क्या आया, सैटरडे। यदि आपके पास में ईयर सेम हो तो ईयर के बाद वाला सारा कट जाता है, यानी ईयर भी, लीप ईयर भी और सेंचुरी कोड भी, क्योंकि ये सेम ही आएंगे तीनों में, तीनों के तीनों सेम आएंगे। 2005 अगर 2005 है तो बस खेल किसका है, इनका है। अब मैं इसके दूसरे पार्ट पे चलता हूँ, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। कहता है 31 मार्च, क्वेश्चन में कहा है 31 मार्च 2020 दिया है आपसे, और दिन दे रखा है यहाँ पर ट्यूसडे यानी मंगलवार, और आपसे पूछ लिया है 5 जुलाई, और साल दे दिया है 2020। देखिए साल सेम है तो लास्ट के तीनों कट जाएंगे, लास्ट के तीनों का कोई लेना देना नहीं है। तारीख है 31, तो यहाँ लेंगे 31 प्लस मार्च, मार्च का कोड कितना है, 4, 4 लेंगे, यानी यहाँ से मिला मुझे 35। तारीख है नीचे 5, और जुलाई का कोड होता है जी 0, तो यहाँ से लेंगे 0, मेरे पास हो गया 5। कोई चीज़ 35 थी पहले, अब 5 हो गई, तो उसमें कितने की कमी हो गई, -30 की। यानी -30 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 28 कट जाएगा, तो माइनस का कितना आएगा, 2। देखिए माइनस के 2 को यहाँ पर प्लस का 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। या तो आप 2 दिन पीछे चले जाओ या 5 दिन आप आगे चले जाओ। इसका मतलब मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, संडे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ पर 31 तारीख थी, मार्च का कोड 4 था, जोड़ हो गया 35। यहाँ पर 5 तारीख थी, जुलाई का कोड 0 है, तो यहाँ 35 से 5 हो गया, यानी मेरे पास में -30 से 7 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। या तो -2 या +5, या 2 दिन पीछे चले जाए या 5 दिन आगे चले जाए। इस प्रकार से हमारा सेकंड पार्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। भैया किस पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। इस पार्ट को कहते हैं जी सेंचुरी सेम। अब तक वाले क्वेश्चन में हमने सेंचुरी का खेल ही नहीं किया था, इस बार यहाँ पर सेंचुरी सेम, यानी मेरे पास में सेंचुरी का खेल है सारा। क्या है, कहता है थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ध्यान से। आपकी स्क्रीन पर थर्ड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। 10 अप्रैल 2005 को थर्सडे था, यानी बृहस्पतिवार था, थर्सडे था यानी बृहस्पतिवार था। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया उसने 30 अगस्त 2015 को क्या होगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में तारीख भी अलग है, साल भी अलग है, तो अब हम इसको यूज करेंगे, पर इसमें सेंचुरी कोड दोनों का सेम है। कैसे, 2005 भी 21st सेंचुरी है, 2015 भी 21st सेंचुरी है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आप सेंचुरी का कोड जो लोगे वो लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए करके देखते हैं कैसे। अगर मुझे यहाँ तारीख लेनी हो तो मैं यहाँ तारीख लूँगा 10 प्लस अप्रैल महीने का कोड 0 होता है, तो 0 देखिए ऐसे चल रहे हैं, डेट मंथ कोड
ये मंथ का कोड है जो दिया हुआ है। इसके बाद में साल जब हम लेते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, 2005 में केवल 5। उसके बाद जितने भी साल आते हैं, जैसे यहाँ 5 साल आए तो 5 साल में देखेंगे कितने लीप वर्ष हुए। तो देखिए 5 साल में मेरे पास में एक ही लीप वर्ष होता है और सेंचुरी कोड दोनों में सेम है, लेने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 और 6 हो गया 16, ये मेरे पास 16 आया 16। अब चलते हैं इस पार्ट में। ये तारीख है 30 अगस्त का, महीने का कोड है 3 और जी 2015 में लास्ट के 15 लेंगे और 15 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 3 4 ये 12 और ये बन गया मेरे पास में नीचे वाला 30 और 3 33 और 18, 33 और 18 हो गया जी 51। अब देखिए कोई चीज़ 16 से 51 हो गई तो उसमें कितने की बढ़ोतरी हो गई, 35 की। 35 प्लस है, जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 0 यानी 0। अगर आप इसमें 0 जोड़ोगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा, बृहस्पतिवार। देखिए थर्ड क्वेश्चन के इस पार्ट में आपके पास में साल भी अलग है, मंथ भी अलग है, डेट भी अलग है, बस सेंचुरी सेम है। तो सेंचुरी के खेल को ख़त्म कर दो, सेंचुरी को मानना ही नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। कहता है 28 सितंबर, कहता है 28 सितंबर 2019, कहता है सैटरडे है। फिर कहता है 4 जुलाई 2003 को क्या होगा। अरे भैया सेंचुरी सेम है, अगर सेंचुरी सेम है तो इस सेंचुरी का कोई लेना देना नहीं है। तो हम करेंगे क्या, साल लेंगे, यहाँ तारीख लेंगे 28, सितंबर का कोड ले लिया 6 प्लस साल लेंगे 19, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं 19। और भैया 19 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, 4। इसी प्रकार से तारीख है यहाँ पर 4 प्लस जुलाई का कोड 0 होता है जी 0 प्लस 2003 का 3 लेंगे और 3 साल में कोई लीप वर्ष नहीं होता। 28 और 6 34 और 4 38 और 38 और 19 जोड़ना है हमें, 38 और 19 हो गया जी 57। इसी प्रकार से यहाँ जोड़ हो गया जी 7, दोनों में कितने का अंतर हो गया, 50 का। 57 और 7 में टोटल जोड़ में अंतर हो गया जी 7 का। इसका मतलब 50 का, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 चला गया, यानी यहाँ पर कितना आया, 1। यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड होगा, 1। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 50 आया है, माइनस का क्या आया है जी 50, तो यहाँ भी आंसर माइनस का होगा। और अगर -1 करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, फ्राइडे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्लस का 57 से 7 हो गया तो माइनस का 50, 7 से डिवाइड करोगे तो 1 शेष बचेगा, इस 1 माइनस शेष को घटा देंगे, अगर माइनस बचता तो माइनस करेंगे, प्लस आता है तो जोड़ देंगे। इस प्रकार से थर्ड पार्ट भी हमने कंप्लीट किया। अब चलते हैं सबसे रोचक और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें कुछ भी सेम ना हो, ना तो डेट सेम हो, ना मंथ सेम हो और ना ही सेंचुरी सेम हो, तीनों में से कोई भी चीज़ ना मिले। ये रहा हमारे पास में फोर्थ पार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कहता है 3 जुलाई 1920, कहता है संडे था जी, क्या था जी, संडे। कहता है
27 दिसंबर 2006 को क्या होगा। देखिए जब हम सेंचुरी कोड पढ़ रहे थे तो मैं यहाँ सेंचुरी कोड एक बार फिर रिपीट कर दूँ भैया। 100 सालों में मेरे अनुसार 6 होता है, 200 में 4 होता है, 300 में 2 होता है और 400 में 0 होता है। ये हमारे कोड हैं, यानी सब में माइनस कितना है, 2 है। सेंचुरी कोड आप मेरे वार निकालने वाले पहले पार्ट में कोड की सहायता वाले में देखेंगे। 100 सालों में 6 कोड होता है, 200 सालों में 4 होता है, 300 सालों में 2 होता है और 400 सालों में 0 होता है। और वहाँ पर एक जानकारी और बता दूँ, हम 2020 में हैं तो 2020 अगर कोई डेट 2000 से लेकर 2099 के बीच है तो वो 21st सेंचुरी है। कौन सी सेंचुरी है, 21वीं सेंचुरी है। बस इस चीज़ को ध्यान रखें। चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखिए तारीख है 3 तो हम यहाँ इसके लिए 3 लेंगे प्लस। जुलाई का कोड 0 है, जुलाई का कोड यहाँ 0 लेंगे, 0। साल के लिए लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं 20। साल के लिए साल के लास्ट के 2 डिजिट, 20 साल में 5 लीप वर्ष होंगे। और यह सेंचुरी 2000 है, 1900 से ज़्यादा हो गई तो ये 2000 यानी 20वीं सेंचुरी है। और ये पूरा का पूरा 400 से कट जाता है तो इसका मतलब इसका कोड कितना होगा, 0। जो 400 से कट जाएगा उसको काट देंगे, जो बाकी बचेगा उसका कोड ले लेंगे। तो यहाँ पर कोड हो गया 0, तो यहाँ कोड हो गया 0। ये मेरे पास में पहले वाला पार्ट आ गया। इसका जोड़ हो गया जी 28, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 28। अब हम चलते हैं इस पार्ट पे। तो देखिए तारीख है 27, दिसंबर का कोड 6 होता है, 6। साल के लिए 6 लेंगे, 6 साल में 1 लीप वर्ष आता है। और जी ये सेंचुरी 2000 से आगे निकल गई, 21वीं है। और देखिए 21वीं सेंचुरी को आप यहाँ 2 भागों में ऐसे डिवाइड करोगे, 2000 प्लस में 100। देखिए 2400 से पूरा कट जाता है, 0 कोड हो जाएगा। पर 100 साल में कितने कोड होंगे, 6। इसका मतलब हम यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। देखिए यहाँ 28 था, यहाँ जो आया है 33 और 6 39, 40 और 46, यानी यहाँ से मेरे पास में कितना आया, 46। कोई चीज़ 28 थी, 28 से 46 हो गई तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हो गई, 18 की। पर हफ्ते में तो मेरे पास में कितने दिन हैं, हफ्ते में मेरे पास में कितने दिन हैं, 7। 7 दूनी 14, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 4। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें कोई चीज़ सेम नहीं है, पर ये बहुत ही आसान है। 3 जुलाई 2020 को संडे दे रखा है, 27 दिसंबर 2006 को। इसमें कोई भी सेंचुरी दे दे, मान लीजिए 1920 दिया, 1730 पूछ लिया। यहाँ तो हमने 2006 पूछा, 2106 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले तो हमें सेंचुरी के कोड के अनुसार चलना होगा। सब चीज़ों को देखते हुए इस फॉर्मूले को यूज करना होगा। तो यहाँ पर आया जी 4, तो अब यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे जी, 4। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा थर्सडे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, थर्सडे। चलिए हम चलते हैं आज के सबसे अंतिम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और इस लास्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे इस बार प्लस आया था उसमें माइनस आ सकता है, यानी पार्ट में माइनस आ सकता है। देखिए मैं हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ आपसे, हर टाइप के, जिसमें मैं हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करा रहा हूँ और जिसमें बहुत जल्दी से बहुत तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए चौथे पार्ट का सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 25 दिसंबर दिया है क्वेश्चन में 1947, दिन है यहाँ फ्राइडे, और नीचे पूछा है 8 मई 2001। क्या पूछा है, 8 मई 2001। क्या करेंगे भाइयों, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तारीख है 25, दिसंबर का कोड 6, साल के लिए 47, 47 साल में लीप ईयर 11, 4 एकम 4, 4 एकम 4,
और उसके बाद में ये सेंचुरी 2000 है, यानी 1900 से ज़्यादा है, और 2000 तो 400 से कट जाता है, यानी कोड कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर 2000 का कोड 400 से कट जाएगा, 0 ऊपर वाला ये आ गया। 25 6 31, 31 और 11 हो गया आपके पास में 42, 42 और ये हो गया 89, 89 पहले वाले का। नीचे चलते हैं, तारीख है 8, मई का कोड है जी 5, मई का कोड है जी 2, सॉरी, साल है जी 1, और 1 साल में कोई लीप ईयर नहीं होता, पर ये सेंचुरी 21वीं है, और 21वीं सेंचुरी को मैंने कहा था 2 भागों में बांटेंगे। ये तो पूरा कट जाता है, कोड 0, और यहाँ पर कोड कितना, 6, तो हम यहाँ कोड ले लेंगे 6। ये कोड पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसको ध्यान से देख ले। 8 और 2 10 और 11, 11 और 6 17, यानी यहाँ बन गया जी 17। यहाँ जोड़ था 89, यहाँ जोड़ हो गया 17, 89 से 17, 89 से 17, यानी माइनस का आएगा पक्का 2 और 7 72 आया। पर मेरे पास तो हफ्ते में कितने दिन, 7, और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 2, या तो माइनस का 2 या प्लस का कितना करेंगे, 5। तो भैया फ्राइडे में -2 कर दो, एक गया थर्सडे, एक गया वेडनेसडे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, वेडनेसडे। तो देखिए आज की इस क्लास में, आज के इस पार्ट में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट सीखा। शुरुआत के 3 पार्ट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, चौथा पार्ट बहुत कम बार पूछा गया है, और जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है पहला टाइप और दूसरा टाइप, जिसमें डेट और मंथ सेम हो और दूसरे वाले में ईयर सेम हो, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहेंगे रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, हरियाणा के एग्ज़ाम में, डीएसएसबी के, यूपी के एग्ज़ाम में, सभी राज्यों के एग्ज़ाम में वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पहले 2 टाइप को बहुत ध्यान से देखिए, वहाँ पर पेन भी नहीं चलाना, आपको बहुत जल्दी से क्वेश्चन होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम विराम देते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट जो भी न्यूज़ है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी एग्ज़ाम से संबंधित है, वो आपको मिलती रहिए। धन्यवाद।